हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश कुमार आप सबका अपने लाइव स्ट्रीमिंग पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ आइडियाज बताए थे, आज मैं उस पे डिटेल्स आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कई सारे स्ट्रीम्स होते हैं 10th के बाद या 12th के बाद स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। तो 10th 12th के बाद जो जनरली होता ये है कि कंफ्यूजन होते हैं 10th पास आउट स्टूडेंट्स को कि कौन से सब्जेक्ट्स लिए जाएं मेन पेपर में या कौन सा स्ट्रीमिंग लिया जाए। मेन प्रॉब्लम्स होते हैं स्ट्रीम्स में कि विच स्ट्रीम्स आई शुड अडॉप्ट फॉर क्लास 11th एंड 12th इंटरमीडिएट पोजीशन। बट देयर आर सो मेनी कंफ्यूजन। लोग बच्चे जो स्टूडेंट्स है वो सोचते हैं कि आखिर मैं क्या लूं, क्योंकि मैथ्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये सारे जो स्ट्रीम्स हैं वो सब स्टार्ट में सब नॉर्मल दिखते हैं, कॉमन दिखते हैं, पर आगे जाकर के होता ये है कि जो भी 11th 12th में स्टूडेंट्स कोर्स लेते हैं, स्ट्रीम्स लेते हैं, उस पे उनका फ्यूचर करियर, फ्यूचर जो टारगेट है वो सेट करना पड़ता है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे करो कि स्टार्ट ही ऐसा चूज करो स्ट्रीम जिससे आपको करियर, आपके आगे के करियर में, फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। दूसरा तरीका यह है कि आप अभी जो भी लो उसके अकॉर्डिंग अगर आप फ्यूचर में चेंज कर सको अपना एम्बिशन, अपना फील्ड, तो आप कोई भी ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कौन कौन से स्ट्रीम्स 10th के बाद आप चूज कर सकते हो। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जो स्ट्रीमिंग मैं कर रहा हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग, वो क्लास 10th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है। वो क्या कर सकते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कितने स्ट्रीम्स हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, है 10th के स्टूडेंट्स, 10th पास आउट स्टूडेंट्स को किस तरह से प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले आइए बताता हूँ कि स्ट्रीम्स कितने हैं। तो मेनली स्ट्रीम 4 होते हैं, 4 स्ट्रीम्स होते हैं मेनली। उसमें सबसे पहला आता है साइंस स्ट्रीम, देन कॉमर्स स्ट्रीम, एंड देन द थर्ड वन इज आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज। मेनली 3 टाइप्स हैं। उसमें साइंस जो है आगे जाकर डिवाइड होंगे 2 पार्ट्स में, मैं आगे बताता हूँ। तो 3 हमारे स्ट्रीम्स हो गए, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स स्ट्रीम। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनके मैथ्स बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा है, 10th तक एटलीस्ट 70-80% अगर मैथ्स में आ रहे हैं, तो नो डाउट वो साइंस स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। लेकिन साइंस स्ट्रीम में भी 2 आते हैं, 2 तरह के हमारे उसमें 2 डिवीजन हो जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज मैथ्स मेन पेपर एंड द साइड पेपर्स आर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश इज कंपल्सरी इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम सीबीएसई। सीबीएसई से अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए जो है वो इंग्लिश पेपर कंपलसरी है, आपको इंग्लिश पेपर कंपलसरी रखना होगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री आपके साइड पेपर रहेंगे जो कि कंपलसरी है। और उसके अलावा फिर जो फिफ्थ, जो मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं आपको साइंस स्ट्रीम में या और भी कोई स्ट्रीम में 5 पेपर लेने रहते हैं। तो उस 5 पेपर में से आपको एक, या तो आप मैथ्स सेलेक्ट करो या बायोलॉजी सेलेक्ट करो। ये साइंस स्ट्रीम में 2 आते हैं, मैथ्स और बायोलॉजी। तो मैथ्स में अगर आप चूज करते हो तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री साथ में रहेंगे। एंड देन इफ यू आर डूइंग इंटरमीडिएट फ्रॉम सीबीएसई, अगर आप सीबीएसई से करना चाह रहे हो तो आपका इंग्लिश पेपर कंपलसरी रहेगा। उसके बाद आपका जो फिफ्थ सब्जेक्ट रहेगा या फिफ्थ पेपर उसे बोलो, वो है, वो आपको ऑप्शनल रहेगा। अब ऑप्शनल पेपर में क्या क्या रहेंगे मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। मैथ्स अगर आपने चूज किया तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, ये तीनों कंपलसरी है। कब? जब आप सीबीएसई से 12th कर रहे हो, सीबीएसई इंटरमीडिएट आप कर रहे हो। और उसके बाद जो फिफ्थ पेपर रहेंगे, तो सीबीएसई के लिए ऑप्शन होते हैं, एक फिजिकल एजुकेशन, एक फाइन आर्ट्स, एक कंप्यूटर साइंस। इस तरह से आपके 3-4 सब्जेक्ट जो है उसमें रहेंगे। और इसी 3-4 जो ऑप्शन है उसमें से आपको एक फिफ्थ ऑप्शनल पेपर चूज करना होगा। आइदर आप फिजिकल एजुकेशन ले लो, फाइन आर्ट्स ले लो या फिर कंप्यूटर साइंस ले लो। तो जनरली हम लोग या तो फिजिकल एजुकेशन चूज करते हैं, या जिन्हें कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो वो कंप्यूटर साइंस चूज करते हैं।
अब रही बात, अगर आप कोई बायोलॉजी चूज करें साइंस स्ट्रीम में, तो बायोलॉजी मेन पेपर लेने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री उस पिछले मैथ्स पेपर के जैसा फिजिक्स केमिस्ट्री आपका कॉमन होगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन होने के साथ आपको फिर तो वैसे ही जैसे पीछे में चूज किया था आपने फिफ्थ पेपर ऑप्शनल, इंग्लिश आपको रखना होगा, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री ये तीन आप रख लेंगे साइंस स्ट्रीम से। उसके बाद इंग्लिश आपका कंपलसरी होगा इफ यू आर डूइंग इंटरमीडिएट फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। एंड फिफ्थ पेपर में आपको फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस या फाइन आर्ट्स ये तीनों जनरली पेपर ऑफर किए जाते हैं स्कूल से, जो भी ट्वेल्थ इंटरमीडिएट स्कूलिंग जो है वो ऑफर देते हैं तीन पेपर, और भी होंगे, तो आपको मेनली ये तीन में से चूज करने होते हैं। उसके अलावा अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हो तो कॉमर्स स्ट्रीम में भी कुछ मेन पेपर होते हैं और कुछ ऑप्शनल पेपर होते हैं। तो कॉमर्स स्ट्रीम में मेन जो पेपर्स होते हैं उस पे इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स, अकाउंटिंग, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, बिजनेस कम्युनिकेशन, फाइनेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सारे नेम जो हैं वो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं। तो जो भी स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरा मैथ्स उतना उतना अच्छा नहीं है, वो फास्ट कैलकुलेशन वगैरह ये सब थोड़ा सा हल्का सा वीक है, तो वो कॉमर्स स्ट्रीम में जा सकते हैं। लेकिन कॉमर्स स्ट्रीम में अगर आप जाते हो तो उसके रिकॉर्डिंग ही आपको आपका फ्यूचर करियर डिसाइड करेगा, वो मैं आगे बताऊंगा। और जो थर्ड स्ट्रीम है वो आता है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज। तो आर्ट्स या उसे ह्यूमैनिटीज भी कहा जाता है, इसमें आपको जो पेपर्स होते हैं वो होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड आल्सो द पेपर्स कंटेनिंग इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे जो है वो आर्ट्स में आते हैं। अब आर्ट्स जनरली सीबीएसई बोर्ड से लोग नहीं करते हैं, स्टेट बोर्ड से किया करते हैं। तो आप अगर आर्ट्स लेना चाह रहे हो तो आप इनमें से कोई भी 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, उसमें से एक आपका मेन पेपर रहेगा। तो ये थे हमारे 3 स्ट्रीम्स। अब मैं बताने जा रहा हूँ जो 11th 12th के स्टूडेंट्स को, जो भी जस्ट चूंकि रिजल्ट आ चुका है 10th वाले का और 12th का पहले ही आ चुका है, उसमें कितने क्या करना है, किस तरह से करना है, आपको करियर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करके रखना होगा पहले से, नहीं तो बाद में जो है बहुत प्रॉब्लम उससे। क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो जाती है इस तरह से कि अब आप आगे अपने अगर कॉमर्स चूज किया था या आर्ट्स चूज किया था और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाह रहे हो, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां मैथ्स बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है कि एग्जाम के लिए मैथ्स जो है कंपलसरी होती है। तो मैथ कंपलसरी अगर है और आप उस बैकग्राउंड से नहीं हो, उस स्ट्रीम से नहीं हो, तो आप फिर उसमें अपना करियर अच्छा नहीं बना पाओगे, आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगे। तो करना ये है कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया है तो साइंस में अगर जनरल कंपटीशन में आप करना चाहते हो, दैट इज सिविल सर्विसेज में आप जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको करना ये है कि मैथ्स स्ट्रीम ही चूज करना होगा, मैथ्स स्ट्रीम ही चूज करना होगा, क्योंकि उसमें जनरल मैथमेटिक्स एंड एडवांस्ड मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड जीएस, ये जो 3 पार्ट्स आते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, वो आप बाद में भी मेंटेन कर सकते हो, लेकिन मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं साफ फिर से बोल देना चाहता हूँ कि अगर आपको सिविल सर्विसेज करना हो तो बायोलॉजी या कॉमर्स ना लें। हाँ, अगर आप आर्ट्स लेना चाह रहे हो तो उससे आपका ये बैकग्राउंड सही हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको स्टार्ट से ही मैथमेटिक्स पे ध्यान देना होगा। तो इन शॉर्ट वापस घूर फिर के बात वही आती है कि आपको अगर करना है ये मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग, तो आपको मैथमेटिक्स स्ट्रीम से ही करना पड़ेगा। कॉमर्स वाले के लिए वही स्टूडेंट्स लो ले जिनको इंटरेस्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए या इसी से रिलेटेड जॉब के लिए। अगर आप उनको इंटरेस्ट है कि नहीं मैं सीए ही बनूंगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप बेशक लो, बहुत ही अच्छी चीज है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट में मैक्सिमम मैक्सिमम जो जॉब अचीवर्स हैं वो है हमारे कॉमर्स स्ट्रीम वाले हैं। उसके बाद आर्ट्स की बात आती है, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज की। तो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में वही लोग जाते हैं जिनको आगे चल के यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी ऐसे सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करना होता है और उनको अचीव करना होता है। तो अगर आप
आर्ट्स स्ट्रीम लेते हो तो उसमें आपका जीएस जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जीएस, हिस्ट्री, ये सब यूपीएससी वगैरह में और सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है, आप उसमें स्ट्रांग हो सकते हो। तो ये 3 स्ट्रीम थे 10th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी स्ट्रीम को सोच समझ के चूज करेंगे। अब आपको जो भी चाहिए स्ट्रीम आप अपना डिसाइड करें, अपने अपने सीनियर से, अपने रिलेटिव से, अपने गार्जियन से डिस्कस करें और पता करें कि किसमें कौन से ब्रांच, कौन से स्ट्रीम पे आने पे क्या उसमें इफेक्ट पड़ेगा और आगे हम क्या क्या कर पाएंगे। और कुछ इस तरह से सिलेक्ट करें कि आप अपने करियर के अकॉर्डिंग ही उस पे चलें और उसमें हेल्प में मिलते रहे। तो ये थी हमारे 10th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप लेना चाह रहे हैं, उसका जो एडमिशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया था वो उसका डेट एंड हो चुका था, लेकिन फिर से उसको रीस्टार्ट कर दिया गया है क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी और अभी पैंडेमिक का भी समय चल रहा है। तो उसके लिए कुछ दिनों का एक्सटेंशन किया गया है और अब वो 22 जुलाई तक ओपन रहेगी। तो जो वेबसाइट है जिस पे आप रजिस्टर कर सकते हो स्टेट बोर्ड के लिए, स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए, उसका नाम है OFSS, ऑनलाइन फैसिलिटेशन स्टूडेंट्स करके कुछ है। एक OFSS करके एक वेबसाइट है, आप उस पे जाएं और डायरेक्टली आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपको करना है, स्टेट बोर्ड में एडमिशन लेना है, तो आप जल्दी कीजिए क्योंकि 22 को ही वो एंड होने वाला है। तो अब मैं 12th पास आउट स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि उनको ऐसे भी थोड़ा होगा अपना नॉलेज कैसे करनी है, क्या करनी है, लेकिन अगर वो थोड़ा और अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जैसे कि स्ट्रीम्स हैं इसमें भी वो इंटरमीडिएट क्रॉस कर चुके हैं और वो बैचलर अब बनने वाले हैं, बैचलर की डिग्री उनको अचीव करनी है। तो उसमें भी कई सारे स्ट्रीम्स हैं, साइंस स्ट्रीम है, मैथ्स स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, टेक्निकल डिग्रीज भी हैं बैचलर में। तो मेनली जो अभी दौर चल रहा है वो बीटेक का या बीई का है, या फिर जो मेन 2 स्ट्रीम्स चलते हैं, 3 स्ट्रीम्स मेनली, एक टेक्निकल डिग्री दैट इज बीटेक, एक मेडिकल डिग्री दैट इज एमबीबीएस, और जो एंट्रेंस एग्जाम्स आते हैं 12th के बाद नीट करने के बाद, और जो थर्ड वन है वो है आर्ट्स। आर्ट्स स्ट्रीम जनरली सिविल सर्विसेज करने वाले ही चूज करते हैं क्योंकि आर्ट्स लेने से थोड़ा सा स्टडी प्रेशर कम होता है और वो डायरेक्टली अपना स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज के लिए फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो बीटेक अगर आप करना चाह रहे हो तो ऑलरेडी आपने फॉर्म भर दिया होगा जेई मेंस का एंड जेई एडवांस भी होंगे उसके बाद। अगर आपको मेडिकल करनी है तो उसके लिए नीट का प्रिपरेशन हो रहा होगा और एग्जाम भी होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, सितंबर, आई थिंक सितंबर में एग्जाम होने वाले हैं। और उसके लिए एग्जाम देके फिर डायरेक्टली आपको काउंसलिंग करवानी है रिजल्ट के अकॉर्डिंग और फिर एडमिशन हो जाएगी आपकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या मेडिकल कॉलेजेस में। और आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए भी कई सारे स्ट्रीम्स में उसमें एक ऑनर्स पेपर होता है और बाकी साइड पेपर होते हैं। अब ऑनर्स पेपर साइड पेपर अपने अकॉर्डिंग, अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग वो मैटर करता है, आप उसमें जो भी चाहे आप चूज कर सकते हैं। अगर आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हो सिविल सर्विसेज के लिए तो 12th के जस्ट बाद से ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी होगी। आप किसी भी तरह फर्स्ट डे से अगर आप पूरे डिटर्मिनेशन के साथ स्टार्ट करोगे तो आपका हो पाएगा। एंड 12th के बाद जो है सीरियसनेस आ जानी चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स में। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी चीज से रिलेटेड, कहीं से भी, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आपको किसी भी स्ट्रीम चूज करने में या फिर कुछ डिसीजन लेने में किसी से रिलेटेड, तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपसे कांटेक्ट भी कर सकता हूं। तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू वंस अगेन एंड हैव ए गुड डे।